ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 5 पर चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का 4th अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ज्ञान पूर्वक कर्मों का संन्यास करके बंधन से मुक्त होने का शास्त्र परमात्मा श्री कृष्ण हम सभी को बता रहे हैं। प्रथम श्लोक में ये दिव्य ज्ञान है, उसकी महिमा बताते हुए परमात्मा ने कहा था कि अर्जुन, यह बात जो मैं तुझसे कह रहा हूं वो कोई नई बात नहीं है, या तो तुझसे पहली बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। यही ज्ञान मैंने सृष्टि के आरंभ में विश्वान से यानी सूर्य से कहा था। सूर्य ने यह ज्ञान मनु को दिया था और मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया था। और ऐसे ये दिव्य ज्ञान की परंपरा चली आ रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि तेरे के ऊपर पहली बार इस ज्ञान का प्रयोग नहीं हो रहा है। हजारों वर्षों से कई राज ऋषि इसी मार्ग पर चलते आए हैं और उन्होंने जीवन की धन्यता को प्राप्त किया। वही ज्ञान अर्जुन आज मैं तुझसे कह रहा हूं। भगवान ने जब ये 2 श्लोक की बात करी तो तीसरे श्लोक में अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। चौथे श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आप जो कहते हैं वो कि आप ही ने ये ज्ञान सूर्य को दिया, तो प्रभु आपका जन्म तो अभी भी हुआ है, हम समवयस्क हैं, हम उम्र हैं, लेकिन सूर्य का जन्म तो कम का हो चुका है। मैं ये कैसे जानूं कि आपने सूर्य को पहले ये ज्ञान दिया था? मैं कैसे जानूं प्रभु? कोई प्रमाण तो है नहीं उसका। आप कह रहे तो क्या मैं मान लूं? भगवान ने उत्तर देते हुए 5वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। अर्जुन, फर्क इतना है कि मैं इन सभी जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। तान्यहम वेद सर्वाणी, मुझे तेरे और मेरे सबके जन्मों का पता है। कितने कितने कपड़े रूपी देह रूपी वस्त्र तू बदल चुका है अर्जुन। बच्चा है तू, इस स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है। तुझे याद नहीं रहता है, मुझे याद रहता है। तान्य सर्वाणी अहम वेद न त्वम वेल था। अरे हमें तो जीवन के बारे में याद नहीं रहता है, इस शरीर में भी याद नहीं रहता है 5 वर्ष से पहले क्या हुआ था। याद है हमको? नहीं याद है। कोई बताए कि ये आपकी 2 साल की फोटो है, तब पता चलता है अच्छा ये मैं हूं। आपको कहां पता था? क्या किया उस समय आपने?
जैसे समझदारी बढ़ने लगती है तब फिर हमको सब कुछ याद आने लगता है, याद रहता है। स्कूल में पढ़े उस वक्त ये दोस्त थे, ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी, इस कॉलेज में गए, इनसे मिले, इतने पात्रों से मिले, फिर एक सैंपल को पसंद किया और उससे शादी हुई। 21 साल में ब्याह हुआ, 23 साल में बेटा हुआ। ये सब बातें याद रहेगी। जितनी साहजिकता से ये बातें आप शरीर की सारी घटनाओं की बातें करते हो, उतनी ही साहजिकता से भगवान श्री कृष्ण समग्र अस्तित्व की घटनाओं की बात कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। आपकी जागृति केवल इस स्थूल शरीर के प्रति है, तो इस स्थूल शरीर में जो घटनाएं हुई वो आपको याद है। भगवान का कनेक्शन सूक्ष्म शरीर से है। कनेक्शन भी हम भाषा की मर्यादा है इसलिए कह रहे हैं। वो जो आत्म तत्व है वो ही अपनी परम अवस्था में ईश तत्व है, तो उसको तो याद भी नहीं रखना पड़ता है, वो तो है ही, वो चाहे तो भी भूल नहीं सकता है। तो क्या आश्चर्य है कि वो वर्णन करे कि लाखों वर्ष पहले संसार में क्या हुआ था। सूर्य से मैंने कहा, विश्वान से कहा, मनु से कहा, इक्ष्वाकु से कहा। कौन सा आश्चर्य है? ये इतनी सहजता से कर रहे हैं जैसे कोई मनुष्य बचपन से अपनी घटनाएं बता रहा हो। मैंने ये बात इसे कही थी, जवानी में आकर ये बात मैंने इसके साथ करी, 40 साल का हुआ तब मैंने इसको ये कहा था और आज मैं तुमसे कह रहा हूं। इतनी ही सहजता से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मानो प्रभु बता रहे हैं हमें कि तुम ये स्थूल शरीर नहीं हो, वो सूक्ष्म शरीर भी तुम नहीं हो, तुम कारण शरीर हो। और भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, रीबर्थ इज द लॉ ऑफ नेचर, पुनर्जन्म, ये सृष्टि का सिद्धांत है। कोई निजी मान्यता पर आधारित नहीं है। कोई एक व्यक्ति माने या न माने उससे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। जो व्यक्ति यह कहे कि मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता, उसका भी पुनर्जन्म होता ही है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं मानता। अच्छा, एक काम करो, आप 12वीं मंजिल पर जाओ, वहां जाकर जोर से बोलो कि मैं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं मानता और कूदो। हम देखते तुम कहाँ जाते हो। नीचे ही जाएगा और कहाँ जाएगा। ये सृष्टि का सिद्धांत है, ये शरीर केंद्रित विचारधारा है, वो ही हमारी सबसे बड़ी मर्यादा है। व्यक्ति उससे ऊपर उठे, देह बदलते रहते हैं। देही यानी आत्मा वही होता है, देह ही नहीं बदलता है। और अर्जुन, जैसे एक शरीर में व्यक्ति को अपने पूर्वाश्रम का पता होता है, ऐसे मुझे अपने पुराने सब जन्म पता है। अभी भी अर्जुन के मन का संशय पूर्णतः दूर नहीं हुआ है। पूछ सकता है अर्जुन प्रभु से कदाचित। यह भी संभव है कि प्रभु के चेहरे पर जो, अर्जुन के चेहरे पर जो रेखाएं देखी है प्रभु ने, प्रभु तो माइंड रीडर है, पता चल गया होगा कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अर्जुन पूछ सकता है, प्रभु ठीक है, चलो आप कहते हो कि आप मेरे सब जन्म को जानते हो, कि ऐसी कोई शक्ति रही आपके पास
त्रिकाल ज्ञानी आप रहे हो, तो त्रिकाल ज्ञान की वजह से आप भूत भविष्य वर्तमान को जानते हो, तो आपके भी पिछले जन्म जानते हो और मेरे भी जन्म जानते हो। लेकिन उससे ये तो सिद्ध नहीं होता कि वो ज्ञान आपने दिया। मान लिया कि आप पिछले जन्म जानते हो, और यदि आप ऐसे हो तो आपको प्रकट क्यों होना पड़ता है? आप आते क्यों हो? अर्जुन के मन में यह जो संशय है उसको दूर करने के लिए परमात्मा के मुख से सृष्टि का एक अद्भुत रहस्य प्रकट हो गया है। छठा श्लोक का जो शाब्दिक अर्थ है, छठे श्लोक में प्रभु ने एक सृष्टि का अद्भुत रहस्य प्रकट किया है। तो छठे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, प्रभु कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। मैं क्यों प्रकट होता हूं अर्जुन? एक महापुरुष ने तो बड़ा सुंदर चिंतन किया है कि बाल्य अवस्था में गोपियों का चीर हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का अपना चीर हरण यहां हो गया। प्रभु स्वयं प्रकट हो गए एक भक्त के प्यार से, एक भक्त के आग्रह से, और इतनी सहजता से प्रकट हो गए, इतनी सहजता से प्रभु अनावृत हो गए कि जो प्रभु ने माया का आवरण धारण किया था वो भी एक क्षण के लिए हट गया। इस श्लोक में परमात्मा ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं भगवान हूं। अर्जुन, ये तेरे मन में संशय इसलिए आ रहे हैं कि तू अभी मुझे देवकी वसुदेव का, तेरी बुआ का या मामी का पुत्र मानता है। अभी भी मुझे तू नंद यशोदा का लल्ला मान रहा है। अभी भी तू वही मानता है जिसने ब्रिज में गैया चराई थी। अभी भी मुझे तू नहीं वही मानता है जिसने तेरे साथ में घूम करके खांडव प्रस्थ का दहन किया और इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी। इसलिए अर्जुन, तू ये प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन अर्जुन, तू भूल रहा है कि वह तो लीला है मेरी, वो तो आवरण है जो मैंने इस संसार में धारण किया है। वो आवरण मैं नहीं हूं। बिल्कुल निरावृत होकर प्रभु ने अर्जुन से इस श्लोक में कहा है, मैं पर ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। मैं आता क्यों हूं? अजय अपी सन है। संस्कृत में अपी सन, अपी का अर्थ है ऑल्सो, दूसरा अर्थ है इवन, और सन यानी भी। अजन्मा होने पर भी, अजन्मा हूं फिर भी अव्यय आत्मा, अव्यय हूं फिर भी, आत्म तत्व हूं फिर भी, अविनाशी स्वरूप हूं फिर भी। अर्जुन, भूता नाम ईश्वर है। भूत प्राणी, संस्कृत में भूत ये गोष्ठ नहीं है। समस्त भूत प्राणी सृष्टि के, भूत यानी जो बन चुका है, जिसका आकार आ चुका है, जो अस्तित्व में इस वक्त है, इस जीव मात्र का ईश्वर हूं। फिर भी मेरी अपनी प्रकृति को मेरे अधीन करके मैं अपनी माया से, अपनी योग माया से, अपनी प्रबल शक्ति से
प्रकट होता हूँ। माया बहुत अद्भुत तत्व है। भगवत गीता ने बहुत चिंतन किया है। विशेष करके 7वें अध्याय में बात आएगी तो माया के तत्व को हम समझने का प्रयास करेंगे। लोग माया शब्द बोलते हैं बार बार, लेकिन उनको पता नहीं है माया है क्या। माया ये परमात्मा की चित्त शक्ति है। अभी इतना ही समझ ले, माया ये प्रियात्मा की क्रिया शक्ति है। रविशंकर महाराज ने बहुत सुंदर गीता बोध ग्रंथ लिखा है, बिल्कुल गांव की भाषा में, सरल भाषा में, जैसे हम बहुत सरल भाषा में गीता के श्लोकों का चिंतन करते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। रविशंकर महाराज ने माया को कहा, प्रभु का काम करने का हथियार है ये माया। प्रकृति में यदि काम करना है तो कुछ तो चाहिए, वो माया तत्व है। मैं अपनी माया से प्रकट होता हूं। भगवान जन्मते हैं ऐसा नहीं कह सकते, वो हमें जन्मते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जन्मते नहीं है, प्रकट होते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये। अजय श्रीमद् भगवत गीता के विभूति योग में 10वें अध्याय में 3रे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अज समझता है, आदि स्वरूप समझता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और वही सच्चा बुद्धिमान मनुष्य है। ईश्वर अजन्मा है, क्योंकि ईश्वर हमेशा से है ही। ऐसा नहीं है कि इस क्षण नहीं है, इस क्षण भी है, हमेशा से ही है। रामनवमी को हम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी में हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। वो हमारे लिए है। वो अपनी माया को लेकर आए। इसका अर्थ यह नहीं था कि रामनवमी से पहले भगवान राम नहीं थे, या जन्माष्टमी से पहले भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। वो तो हमेशा से थे ही। जन्म 2 प्रकार से होते हैं, एक स्वेच्छा से और दूसरा बंधन से। स्वेच्छा से जो जन्म होता है वो स्वतंत्रता से होता है, और बंधन से जो जन्म होता है वह स्वतंत्रता से होता है। स्वेच्छा से जो जन्म लेता है, स्वतंत्रता से जो जन्म लेता है, वो मुक्त होता है, और बंधन से जो जन्म लेता है या परतंत्रता से जो जन्म लेता है वो बद्ध होता है, बंधा हुआ होता है। और यहाँ जो 2 पात्र हमारे सामने खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छा से जन्म लेते हैं और अर्जुन जीवात्मा का प्रतीक है, वो वध है, बंधन है उसके। चूंकि भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, इसलिए उनको सारे जन्म याद है, और अर्जुन अपनी इच्छा से जन्म लेकर नहीं आया है, इसलिए उसको पिछले जन्म याद नहीं है। मैं अज हूं, अजन्मा होते हुए भी मेरी माया शक्ति के द्वारा मैं प्रकट होता हूं। अर्जुन, अगर प्रकट होता हूं, इसका अर्थ शरीर लेने वालों की तरह मैं दिखाई पड़ता हूं, मैं प्रतीत होता हूं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। मैं शरीर वाला दिखाई पड़ता हूं। गौर से समझना है कि मैं शरीर वाला दिखाई पड़ता हूं, शरीर वाला हूं नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब पीतांबर धारण करके, मोर मुकुट लगाकर, बांसुरी धारण करके जब आते हैं तो लगता है कि ये पधारे हैं। मनुष्य जैसे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मनुष्य जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं। लीला करनी है तो पात्र लेना पड़ता है,
जैसे समझ लीजिए कि आपका कोई मंडल है, संस्था है, जिसमें एक नाटक करना है। संस्था को 10 वर्ष पूरे हुए हैं, दशादी महोत्सव करना है। उसमें एक नाटक का मंचन करना है। आपको नाटक में पात्र होते हैं, एक वृद्ध पात्र है, एक जवान पात्र है, एक अमीर है, एक गरीब है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई मालिक है, कोई नौकर है। ऐसे आपके नाटक के पात्र हैं। अब जब नाटक का निर्देशक चयन करता है कि कौन सा पात्र कौन अदा करेगा, नाटक का मंचन करना है तो कौन बनेगा हीरो। यह संभव है कि 65 साल का व्यक्ति सफेद बाल को काला करता हुआ हीरो बने और 25 साल का नौजवान काले बाल को सफेद करता हुआ वृद्ध का रोल करे। इसका अर्थ है, क्या यह वृद्ध हो गया जवान आदमी, या जो वृद्ध था वो जवान हो गया? नहीं, ये लीला करनी है, इसलिए मेकअप किया है। भगवान कहते हैं, मैं अज हूं, मेरा कभी जन्म होता ही नहीं है, लेकिन रामलीला करनी है तो मैं राम बनकर आता हूं। कृष्ण लीला करनी है तो मैं कृष्ण बन के आता हूं। नरसिंह लीला करनी है तो खंबे में से विचित्र रूप प्रकट लेकर मैं बाहर प्रकट होता हूं, लेकिन हूं मैं अज, अज अपि सन, मैं प्रतीत होता हूं। मत मान लेना कि वो मैं ही हूं, मैं उससे कहीं बाहर हूं, कहीं विराट हूं। है जन्म रहित, लेकिन दिखाई पड़ता है कि शरीर धारण किया है, और स्वाभाविक है, शरीर धारण किया है तो शरीर छोड़ना भी पड़ेगा। मथुरा की जेल में जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को जो जन्म लेता है, वो द्वारिका में देहोसर्ग करता भी नजर आएगा, जरा पारदी के बाण से। लीला तो पूरी करनी पड़ेगी, तो अपने धाम वापस जाने से पहले सारी लीलाएं करनी पड़ेगी। नाटक तो पूरा निभाना ही पड़ेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं यहां पर जन्म हुआ और यहां पर मेरा देहांत हुआ। मैं हमेशा से हूं। अजय और अव्यय आत्मा दिखाई पड़ता है कि जरा पारदी ने बाण मारा मेरे को। दिखाई पड़ता है कि भगवान रामचंद्र जी ने सरयू में प्रवेश कर लिया, तो क्या मैं चला गया? नहीं, अव्यय आत्मा हूं, अविनाशी हूं। फिर भी वो दिखाई पड़ता है कि मैं चला गया। मेरा व्यय होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? यह अव्यय आत्मा है। इसका भी एक अर्थ है। मेरी ज्ञान शक्ति जो है वो अक्षणिक रहती है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य में बहुत सुंदर कहा है कि नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव ऐसा इस तत्व जन्म क्यों लेता है? तो 6 बातें महत्वपूर्ण बताई थी उन्होंने। अज, परमात्मा अजन्मा है। वेदों में सृष्टि के अस्तित्व की उद्भव की जो बात आई है, उसमें परम तत्व कैसे प्रकट हुआ, यह बात बताई है। पुरुष सूत्र बड़ा प्रसिद्ध है। कैसा है ये ईश्वर?
हजारों हाथ वाला है, हजारों पैर वाला है, हजारों आंखें हैं, हजारों कान है। इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? आप कल्पना दौड़ाते रहो बस, कितना बड़ा हो सकता है। आपकी कल्पना जहां पहुंचती है उससे 10 अंगुलम, 10 अंगुल वो बड़ा है। जहां तक आपकी कल्पना पहुंच सकती है उससे 10 अंगुल बड़ा है। ये वेदांत में कहा है। और फिर वो परम पुरुष निर्माण हुआ तो ब्राह्मण उस परम पुरुष के मुख में से प्रकट हुए, बाहु में से क्षत्रिय प्रकट हुए। क्षत्रिय परमात्मा के बाहु है, भुजाएं हैं। ब्राह्मण परमात्मा का मुख है। ब्राह्मण की बड़ी जिम्मेदारी है। वो जो बोलता है समाज श्रद्धा से सुनता है, प्रभु की वाणी समझकर सुनता है। तो यह जिम्मेदारी ब्राह्मण की बनती है कि मुख में से ऐसी कोई बात प्रकट न हो जिससे समाज का कल्याण न हो सके। परमात्मा की जो गोद है वो वैश्य है। जो आधार है जिससे परमात्मा चलता है, फिरता है, दिखाई पड़ता है, वो शूद्र वर्ण है। चतुर्वर्ण की बात इस अध्याय में आने वाली है, इसलिए इसमें कोई भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। इस विषय में भीतर उस वक्त प्रवेश करेंगे। ये परमात्मा फिर उसमें चेतन तत्व कैसे आया? तो पुरुष सूक्त के 19वें मंत्र में बताया है। मुख्यतः 16 मंत्र है पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र है, स्त्री सूक्त में भी 16 मंत्र है। लेकिन जो उपसहारात्मक मंत्र है उसमें 19 मंत्र है। वो भीतर जाकर के अनेक हो गया तो अज है। अज का एक दूसरा भी अर्थ है, वो सबका प्रेरक है, इंस्पायर है, इंस्पायर करता है, वो प्रेरणा देता है। अव्यय आत्मा अव्यय है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो अव्यय क्यों है? क्योंकि उसका ज्ञान, उसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। वो उसका स्वभाव है। जैसे वेदांत को समझने के लिए दृष्टांत तो चाहिए ही। जैसे छोटा बालक इस दृष्टांत से समझते हैं, जैसे छोटा बालक पूरे दिन खेला, कूदा, नाचा, 10 लोगों के हाथ में गया, सब ने उसके साथ एंजॉय किया, वो भी हंसता है, सब कुछ हुआ। बालक है 10-12 महीने का, थक गया, रात को सो गया। 10-12 घंटे सोने के बाद जब वो दूसरे दिन उठे तो अब उसको कल का याद नहीं रहता है कि कल मैं किस किस के हाथ में गया था, कौन सी आंटी ने मुझे छू छू किया था। उसको कुछ याद नहीं है, सो गया। कल आधे घंटे तक उस आंटी के साथ खेला था। आज फिर से या फिर हफ्ते भर बाद जब वो आंटी फिर से आएगी तो अनजानपन करेगा। वो बोलेगी, अरे भूल गया बेटा मेरे को, देखो कल तो मेरे साथ या कुछ दिन पहले तो मेरे साथ खूब खेला था। आंटी को सब याद है, वो भूल गया। क्यों सो गया? क्यों भूल गया? क्योंकि वो सो गया था। सोने से क्या हुआ? बालक को उसकी जो ज्ञान शक्ति है क्षीण स्वभाव वाली है। सो गया तो दिन भर की पूरी जो मेमोरी थी वो चली गई। ये हमारे साथ भी होता है। आपको दिन भर याद रहता है, रात को सो जाइए, रात को 7-8 घंटे की नींद लेकर दूसरे दिन उठिए और आपसे पूछा जाए कल क्या हुआ, मुश्किल से 10-15 बातें याद आएगी।
दूसरे दिन सोए और चली गई। हफ्ते भर के बाद आपसे पूछे कि पिछले इतवार को आपने क्या किया था। सोमवार को यदि पूछते हो तो इतवार की 15 बातें याद रहती, लेकिन अगले सोमवार को जब पूछते हो तो जो एक हफ्ते पहले इतवार था उसकी मुश्किल से 5-6 बातें याद रहेगी। और 1 महीने बाद जाने दीजिए, फिर उस इतवार की बातें पूछो तो कोई महत्वपूर्ण घटना के अलावा कुछ याद नहीं रहेगा। जितना समय बीतता गया आपकी और हमारी ज्ञान शक्ति क्षीण होती गई, और जैसे जैसे ज्ञान शक्ति क्षीण होती है तो हम अतीत को भूल गए। ऐसे मृत्यु का चीर निंद्रा है। जैसे शरीर की मृत्यु होती है तो इसका मतलब हम इतना डीप स्लीप में सो गए, इतनी गहन निंद्रा में सो गए कि जब फिर से आंख खुली तो पिछला जन्म कोई पूछे कि कहाँ से आए हो, कुछ पता नहीं कहाँ से आए। पिछले जन्म में क्या किया था, कुछ याद नहीं। ज्ञान शक्ति क्षीण हो गई, इसलिए हमें अतीत याद नहीं रहता है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इसको कल चिंतन करेंगे।